हाँ भाई, प्रिपरेशन अड्डा एकेडमी की फौज जो 10th में है वो इस क्वेश्चन को लगाए। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा फाइंड ए एंड बी इफ साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। कैसे करेंगे? आपको पता है साइन के आगे जो कुछ भी चल रहा होता है वो एंगल होता है। तो साइन किसी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू दे रखी है √3/2, तो आप इसको पिक कर लो डायरेक्टली। जब आप इसको डायरेक्टली पिक करेंगे तो आपको दे रखा है साइन ए प्लस टू बी, ये वैल्यू कितनी है √3/2। और आपको पता है साइन ए प्लस टू बी, आपको पता है ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू। कंपेयर करने पर आप देखेंगे ए प्लस टू बी जो है ये 60 के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन 1। नाउ आप दोबारा से लो, कोस ए प्लस बी आपको दे रखा है 1/2। कब मिलता है आपको ये 1/2? कोस ए प्लस बी ये होता है कोस 60 डिग्री पर। अगर आपको पता हो तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ऐसी साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2। ठीक है भाई, तो कोस से कोस कट जाएगा या फिर कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि ए प्लस बी जो है वो 60 के बराबर है। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो पहली में से माइनस कर दो दूसरी वाली को। वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है? तो ए प्लस टू बी, इसमें से आपको माइनस करनी है दूसरी वाली इक्वेशन दैट इज ए प्लस बी। तो राइट हैंड साइड में भी ऐसे हो जाएगा, 60 में से माइनस करोगे 60 को। अब देखो ये ए है प्लस का, ये माइनस का ए हो जाएगा। इसको एक बार सही करके खोल कर लिख दो। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का बी हो जाएगा। 60 में से 60 निकालेंगे तो 0 बचेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि ए से ए कट गया, 2b में से एक बी को निकालेंगे तो वैल्यू बी आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब b इज इक्वल टू 0 आ चुका है, आपको निकालना a, तो पुट कर दो इस वैल्यू को। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में a प्लस टू, बी की वैल्यू कितनी है 0, ये आएगा 60 के बराबर। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यहां से a और b की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इजी था, साथ में कॉन्सेप्चुअल भी था। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट लग रहे थे, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहेंगे। अब इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी लग रही है और ट्रिग्नोमेट्री तो लग ही रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर बनता है बोर्ड एग्जाम में तो आपसे बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, किसी भी हाल में आपसे बच के नहीं जाना चाहिए। इस तरह से अटेंड करना है। आपने क्वेश्चन को देख लिया, इसके गट्स देख लिए। चलो अगले क्वेश्चन में देखता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये।